हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देयर आइज वर वॉचिंग गोल्ड। आज इस वर्क के बारे में हम बात करेंगे, इसकी समरी के बारे में बात करेंगे और इसका डिटेल जो एनालिसिस है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड। Their eyes were watching God as a 1937 novel by American writer Zora Neale Hudson. जोरा नील हडसन जो है उन्होंने ये नॉवल राइट किया है। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, ये 1937 में जो है पब्लिश हुआ था। अमेरिकन राइटर हैं। इट इज कंसिडर्ड ए क्लासिक ऑफ द हार्लेम रेनेसा एंड हडसन बेस्ट नॉन वर्क। ये बेसिकली एक क्लासिक माना जाता है हार्लेम रेनेसे का, और हडसन का जो है ये बेस्ट नॉन वर्क माना जाता है। देयर आइज वर वॉचिंग गॉड, और एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द नॉवल explores main character Jane Crawford's ripening from a vibrant but voiceless teenage girl into a woman with her finger on the trigger of her own destiny. बेसिकली ये नॉवल जो है वो किस बारे में है? नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो है जेन क्रॉफोर्ड, और उसका जो है पूरी ग्रोथ उसकी दिखाई गई है। राइपनिंग फ्रॉम ए वाइब्रेंट, बहुत ही ज्यादा चंचल, बहुत ही ज्यादा एक एक्टिव कैरेक्टर है बट वॉइसलेस। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग में जो वॉइसलेस उसको शो किया गया है और टीनेज गर्ल है, और बाद में इनटू ए वीमन विद हर फिंगर ऑन द ट्रिगर ऑफ हर ओन डेस्टिनी। लेकिन बाद में जो है वो अपनी लाइफ का ट्रिगर जो है वो अपने खुद के हाथ में रखती है, अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद बनाती है। तो ये पूरी स्टोरी है जैनी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। सबसे पहले कैरेक्टर्स से आपकी काफी जो है समरी और स्टोरी का जो है आइडिया आपको हो जाएगा। तो जो मेन कैरेक्टर है वो है जेनी मैक क्रॉफोर्ड क्लिक्स स्टार्क वुड्स। बेसिकली जो नाम है उसका है जेनी मैक क्रॉफोर्ड, बट उसकी मैरिज हुई थी 3 टाइम्स। तो जो उसके हस्बैंड्स थे उनके नाम के साथ ये क्लिक्स, स्टार्क्स और वुड्स, ये तीन जो है उनके सरनेम है हस्बैंड्स के। तो ये जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी स्टोरी की, जेनी। उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर पे है नैनी। नैनी जो है वो जेनीज ग्रैंड मदर है। शी रेज जेनी को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है एंड विशेज फॉर हर ए बेटर लाइफ देन शी हैड। और वो ये चाहती हैं कि जैसी नैनी की खुद की लाइफ रही है उससे बहुत अच्छी लाइफ जो है वो जेनी की हो। और ये जेनी जो नैनी है वो ही जेनी को जो है वो पाल पोस के बड़ा करती है। सेकंड नंबर पे कैरेक्टर है मेन, वो है लोगन क्लिक्स। लोगन क्लिक्स जो है वो जेनीज फर्स्ट हस्बैंड है, ओल्ड है, स्टॉकी पोटैटो फार्मर है हु ऑफर्स जेनी सिक्योरिटी नॉट लव। और जो है वो बहुत ही ज्यादा एक पोटैटो फार्मर है, बहुत ज्यादा रूड टाइप के हैं, और वो सिक्योरिटी तो जेनी को देते हैं लेकिन उसको प्यार नहीं देते। तो बेसिकली ये उसके फर्स्ट हस्बैंड है। सेकंड नंबर पे है जो स्टार्क। जो स्टार्क जो है वो जेनी सेकंड हस्बैंड है। ए charismatic लीडर दो सेल्फ सेंटर्ड, ही ट्रीट्स जेनी एज हिज पोजेशन। ये जो है जो स्टार्क जो है वो इसके जेनी के सेकंड हस्बैंड है। बहुत ज्यादा उसके अंदर लीडर की क्वालिटीज हैं, दो सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप से ही में ही रहना चाहता है, और वो जेनी को जो है एक अपनी ट्रॉफी की तरह जो है अपने पास रखते हैं। तो ये सेकंड हस्बैंड है जेनी के। थर्ड जेनी के हस्बैंड है वर्जिबल टी केक वुड्स। ये उसके थर्ड हस्बैंड है। जेनी थर्ड हस्बैंड एंड ओनली ट्रू लव। और जो बेसिकली जो सबसे जो थर्ड हस्बैंड है वही उसको ट्रू लव करते हैं, वुड्स। उसके बाद है पोस्ट सीटर। पोस्ट सीटर जो है वो टाउन्स फॉक के लोग हैं जो सिर्फ जिनका काम ही होता है बैठ के गॉसिप्स करना। तो अबाउट जेनी एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स, जेनी के बारे में और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स के बारे में जो बैठ के बातें करते रहते हैं, गॉसिप्स करते रहते हैं। और उसके बाद लास्ट है फोबी वाटसन। फोबी वाटसन कौन है? लॉयल फ्रेंड है एंड कॉन्फिडेंट की।
और टू जेनी। ये जो है जेनी की लॉयल फ्रेंड है और सारी सीक्रेट बातें जो है जेनी इसी के साथ शेयर करती है, तो ये इसकी फ्रेंड है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी। बुक की समरी स्टार्ट होती है जेनी क्रॉफोर्ड से। जेनी क्रॉफोर्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट मिडल एज ब्लैक वीमन है। अब स्टोरी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे जेनी जो है मिडल एज वीमन है, ब्लैक वीमन है। रिटर्न टू एटॉनविल, एटॉनविल में वो वापस आती है फ्लोरिडा आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस। काफी लंबे टाइम के बाद जो है वो वापस आती है और उसकी मिडल एज है। The black townspeople gossip about her and they speculate about where she had been and what has happened to her young husband TK। अब जो वहां पे जो लोग थे फ्लोरिडा के अंदर, वहां पे सब जो पीपल हैं, ब्लैक पीपल जो हैं, वो गॉसिप्स करने लगते हैं कि आखिर जो है जेनी अभी तक कहाँ थी और उसका जो यंग हस्बैंड थे टीके, उसका नाम है टीके, उसके साथ क्या हुआ, तो उसके बारे में सारे जो हैं गॉसिप्स करते हैं। They take her confidence as aloofness, but Jenny's friend Phoebe Watson stick up to her। वे कोशिश करते हैं कि उनको पता चल जाए, कैसी किसी तरह से भी उनको आइडिया लग जाए, वो कुछ जानकारी निकाल पाए कि आखिर क्या हुआ था उसके यंग हस्बैंड के साथ और जेनी के साथ। लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है जेनी की फ्रेंड फोबी, वो उसको साथ हमेशा रहती है और वो उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। फोबी विजिट्स हर टू फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड। अब फाइनली फोबी विजिट करती है और उसको पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ था। देयर कन्वर्सेशन फ्रेम्स द स्टोरी दैट जेनी रिलेस। और ये जो जेनी जो कहानी बताती है, जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, बेसिकली उसी से जो है कहानी की स्टार्टिंग होती है। जेनी एक्सप्लेन्स दैट हर ग्रैंड मदर रेज्ड हर आफ्टर हर मदर रन ऑफ। और जेनी बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो थी नैनी, उसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उसकी माँ जो है किसी और के साथ चली गई थी, तो इसलिए जो है नैनी ने ही उसको, जो उसकी ग्रैंड मदर है उसने ही उसको उसका सारा काम किया था, उसको ही पाला था। Nanny loves her granddaughter and is dedicated to her, but her life as a slave and experience with her own daughter, Jenny's mother, has wrapped her worldview। नैनी जो है अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड इज डेडिकेटेड टू हर, और सारा टाइम उसी के लिए डेडिकेट रहती है। बट हर लाइफ एज ए स्लेव, लेकिन नैनी जो है वो एक स्लेव रही है और उसने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उससे वो यही चाहती है कि वो सारी चीजें जो है जेनी एक्सपीरियंस ना करे, क्योंकि उनकी खुद की नैनी की डॉटर यानी जेनी की मदर जो है वो भी उनको छोड़ के चली जाती है, तो इसलिए वो चाहती हैं कि सेम चीजें जेनी के साथ ना हो। Her primary desire is to marry Jenny as soon as possible to a husband who can provide security and social status for her। और नैनी ये चाहती है, उनकी प्राइमरी डिजायर यही है कि जेनी की शादी हो जाए जितना जल्दी हो सकता है और उसको एक हस्बैंड मिल जाए जो कि उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे प्लस उसका सोशल स्टेटस भी हो, क्योंकि जो नैनी थी, जो ग्रैंड मदर है जेनी की, उन्होंने खुद काफी सफर किया है इस मामले में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में, या फाइनेंशियल के प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इसलिए वो चाहती हैं कि जेनी वो चीजें सफर ना करे। शी फाइंड्स ए मच ओल्डर फार्मर नेम्ड लोगन क्लिक्स एंड इंसिस्ट दैट जेनी मैरी हिम। वो एक बूढ़ा जो है फार्मर उसको मिलता है, उसको ये लगता है कि ये ठीक है जेनी के लिए, लोगन क्लिक्स, और वो इंसिस्ट करती है कि जेनी उससे शादी कर ले। आफ्टर मूविंग इन विद लोगन जेनी इज मिजरेबल। और जैसे ही लोगन के साथ उसकी शादी होती है, जेनी की हालत जो है काफी दयनीय हो जाती है। लोगन इज प्रैग्मेटिक एंड अनरोमांटिक एंड इन जनरल ट्रीट्स हर लाइक ए पैक मूल। और जो लोगन होता है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, अनरोमांटिक होता है, और वो जेनी को जो है एक खच्चर की तरह यूज करता है कि सारा टाइम बस काम ही कराना। One day, Joe Stark, a smooth, tough, and ambitious man, ambles down at the road in front of the farm। और इस शादी से, जो लोगन के साथ जो उसकी शादी हुई थी जेनी की, जेनी खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनरोमांटिक था लोगन,
और उसको जो है एनिमल्स की तरह ट्रीट करता था। लेकिन जैसे ही एक दिन जो स्टार्क एक जो अच्छा फिजिकली जो एक स्मूथ टंग्ड पर्सन जो था, जो स्टार्क, वो जैसे ही उसके फार्म के सामने जैसे ही आया, he and Jenny flirt in secret for a couple weeks before she runs off and marries him। और उसके बाद धीरे धीरे जो स्टार्क और जेनी के बीच में जो है सीक्रेट फ्लर्टेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और थोड़े ही दिनों में जो है जेनी उसके साथ चली गई और उसने शादी कर ली। Jenny and Jody, as she calls him, travel to All Black and Tonville where Jody hopes to have a big voice। और जेनी और जोडी, जो कि वो उसको बुलाती थी, वो सब जगह ट्रेवल किया उन्होंने, और जोडी ये चाहता था कि वो जो है होप कर रहा था कि उसकी एक बिग वॉइस हो। A consummate politician, Jody soon succeeded in becoming the mayor, postmaster, storekeeper and the biggest landlord in town। और जैसे जल्दी ही जो है जोडी जो है वो एक अच्छा सा पॉलिटिशियन बन जाता है, और वो सक्सेस कर पाता है कि मेयर बन जाता है, शुरू में पोस्ट मास्टर, स्टोर कीपर, और धीरे धीरे करते करते वो एक बड़े से लैंडलॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड बन जाता है टाउन के अंदर। बट जेनी सीक समथिंग मोर देन ए मैन विद ए बिग वॉइस। लेकिन जेनी को एक मैन की बिग वॉइस के अलावा भी और बहुत कुछ चाहिए था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जेनी जो है एक बहुत ही लाइवली करेक्टर है, बहुत ही एम्बिशियस करेक्टर है। लाइफ के अंदर उसको कुछ ना कुछ मतलब कुछ चाहिए हो था, समथिंग कि वो सिर्फ एक जो है एक प्रोडक्ट बन के घर में रहे, उससे ज्यादा। She soon becomes disenchanted with the monotonous stifling life that she shares with Jody। और धीरे धीरे जो है वो जो उसकी लाइफ जो चल रही थी, जो उसकी डल लाइफ थी, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। She wishes that she could be a part of the rich social life in town, but Jody doesn't allow her to interact with the common people। और वो विश करती है कि उसको सोशल लाइफ पसंद थी, कि जाए लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, लेकिन जोडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जेनी जो है वो कॉमन पीपल के साथ जाए और उनके साथ इंटरेक्ट करे, यानी सोशलिज्म उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था जेनी के लिए। Jody sees Jenny as the fitting ornament to his wealth and power, and he tries to shape her into his vision to what a mayor's wife should be। जोडी जो है वो जेनी को सिर्फ एक ऑर्नामेंट की तरह यूज करता था अपनी वेल्थ और पावर के लिए, कि वो जैसे एक ऑर्नामेंट, एक गहना होता है उस टाइप से। एंड ही ट्राइज टू शेप हर, वो हर टाइम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करता था जेनी को, कि जैसे कि एक मेयर वाइफ को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। तो वो इस तरह से जो है उस पर कंट्रोल करता था जेनी के ऊपर। On the surface, Jenny silently submits to Jody. Inside, however, she remains passionate and full of dreams। अगर सरफेस पे देखा जाए तो जेनी साइलेंट रहती थी, जो भी जोडी कहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर सपने थे, उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत ज्यादा पैशनेट थी लाइफ के अंदर वो कुछ ना कुछ करने के लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 decades ऑफ मैरिज, जेनी फाइनली असर्ट हरसेल्फ। और ऑलमोस्ट 2 decade के बाद शादी के, जेनी फाइनली अपने आप को फोर्स करती है कि वो इस शादी को तोड़ दे। When Jody insult her appearance, Jenny rips him to shreds in front of the townspeople, telling them all how ugly and impotent he is। और एक दिन जैसे ही पब्लिक के अंदर जोडी जो है वो उसको इंसल्ट करता है जेनी को, और उसको ये कहता है कि वो कितनी अगली है, वो बहुत ज्यादा ब्लैक है। तो इस तरह से उसको जब वो इंसल्ट करता है, तो फाइनली उसके बाद जेनी भी जो है वो सबके सामने बता देती है कि वो एक इम्पोर्टेंट है, यानी वो एक नपुंसक है। इन रिटेलिएशन ही सेवेजली बीट्स हर। और उसके बाद जोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेनी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। देयर मैरिज ब्रेक डाउन एंड जोडी बिकम्स क्वाइट इल। और उसके बाद उनकी शादी टूट जाती है और धीरे धीरे जोडी जो है बीमार हो जाता है। आफ्टर मंथ्स विदाउट इंटरेक्टिंग, जेनी विजिट हिम ऑन हिज डेथ बेड। और काफी टाइम तक इंटरेक्ट नहीं करने के बाद, महीनों बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जेनी उसको उसके डेथ बेड पे लास्ट मोमेंट पे मिलती है। रिफ्यूजिंग टू बी साइलेंट, शी वंस अगेन
justices him for the way that he treats her। और उसके बाद वो वहां पे भी चुप रहने की बजाय वो उसको फिर से कहती है कि कैसे कितनी बुरी तरह से उसने उसको ट्रीट किया था, यानी जोड़ी ने जेनी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया उसकी लाइफ में, उसकी मैरिज लाइफ में। As she beats him, he dies. Sorry, as she beats him, he dies. और उसके बाद जैसे ही उसको लगता है जोड़ी की कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर जोड़ीज फर्नल, जेनी फील्स फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। और जोड़ी की फर्नल के बाद फर्स्ट टाइम जेनी ये फील करती है लाइफ के अंदर कि वो रियल में ही फ्री हुई है अब। शी बफ्स वेरियस सूटर्स हु कम टू कोर्ट हर बिकॉज शी लव्स हर न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस। बहुत सारे उसके बाद सुटेबल्स लड़के उसके पास आते हैं शादी के लिए, प्रपोज करने के लिए, बट उसको अभी भी अपनी जो न्यू फाउंड जो इंडिपेंडेंस जो मिली थी, उसको आज़ादी जो मिली थी, जो इतने सारे टाइम तक वो किसी न किसी के अंडर रही है, इट मीन्स कि वो प्रेशर में जो रही है, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस को वो अचीव नहीं कर पाई है, तो अब फाइनली उसको इंडिपेंडेंस मिली है तो वो उसको एंजॉय कर रही है। बट व्हेन टी केक, अ मैन 12 years her junior, enters her life, जेनी immediately senses a spark of mutual attraction। लेकिन जैसे ही टी केक एक 12 years जूनियर उसकी लाइफ में आता है तो जेनी इमिडिएटली जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। She begins dating टी केक डिस्पाइट क्रिटिकल गॉसिप्स विद इन द टाउन। हालांकि टाउन के अंदर गॉसिप्स शुरू हो जाती हैं उसके और टी केक के बारे में, लेकिन फिर भी वो किसी की परवाह नहीं करती और टी केक के साथ डेट पे जाना स्टार्ट कर देती है। टू एवरीवन शॉक्स, जेनी देन मैरिज टी केक 9 months ईयर आफ्टर जोड़ी डेथ। और जोड़ी की डेथ के सिर्फ 9 month के बाद जो है जेनी टी केक से शादी कर लेती है। sells Jody's store and leaves town to go to with टी केक to the Jacksonville। और उसके बाद वो जोड़ी का स्टोर भी बेच देती है, शहर को छोड़ देती है और टी केक के साथ जो है जैक्सनविल जो है वो वहां पे चली जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ देयर मैरिज, और उनके शादी के पहले ही सप्ताह, टी केक एंड जेनी एनकाउंटर्स डिफिकल्टीज, उनको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। He steals her money and leaves her alone one night, making her think that he married her only for her money। और एक रात जो है वो उसके सारे पैसे चुराता है टी केक जेनी के, और उसको अकेला छोड़ के चला जाता है, और उससे जेनी को ये लगता है कि उसने सिर्फ शादी पैसे के लिए की थी। बट ही रिटर्न्स, लेकिन वह वापस आता है, एक्सप्लेनिंग दैट ही नेवर मीन टू लीव हर एंड दैट दिस थेफ्ट अकर्ड इन ए मोमेंट ऑफ वीकनेस। लेकिन बाद में टी केक कहता है कि वो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएगा, और ये जो चोरी की और ये जो उसको छोड़ के जाने का प्लान था वो एक मोमेंट था वीकनेस का जब उसने ऐसा किया था, उसके बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगा। आफ्टरवर्ड दे प्रॉमिस टू शेयर ऑल देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस विद ईच अदर। उसके बाद दोनों ने प्रॉमिस किया कि वो अपने ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे का साथ शेयर किया करेंगे। दे मूव टू Everglades where they work during the harvest season and socialize during the summer off seasons। उसके बाद ये एवरग्लेड्स जो है वो एक जगह थी जहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे हार्वेस्ट सीजन जब भी होता था उसमें वो काम करते थे, और उसके बाद जब ऑफ सीजन होता था वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते थे, यानी अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, क्विक विट एंड फ्रेंडलीनेस मेक देयर शैक द सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सोशल लाइफ। और जो टी केक की क्वालिटी थी वो क्विक विट थी और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, तो उससे क्या था बहुत ही जल्दी जो है उनके आसपास जो है वो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सोशल हो गई, और उनका जो प्लेस था वो एंटरटेनमेंट का एक प्लेस बन गया था। A terrible hurricane burst into the Everglades 2 years after Jenny and टी केक मैरिज। और जेनी और टी केक की मैरिज को 2 years हो गए थे, उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा भयानक जो है तूफान जो है वो आया एवरग्लेड्स में। As they desperately flee the raging water, a rabies dog bites टी केक। उसके बाद जैसे ही पानी का स्तर बढ़ने लगा, यानी पानी वाला जो तूफान आया था हरिकेन समुद्र के अंदर, तो उससे जैसे ही वहां के आसपास के एरिया के अंदर पानी का लेवल बढ़ता गया,
तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच में एक डॉग जो है वो टी केक को काट लेता है। At the time, टी केक doesn't realize the dog condition. 3 weeks later, however, he falls ill. जिस टाइम टी को डॉग ने काटा, हालांकि उसको नहीं पता था कि डॉग की कंडीशन क्या थी, लेकिन 3 weeks के बाद जो है टी केक बीमार हो गया। During a rabies-induced bout of madness, टी केक becomes convinced that Jenny is cheating on him. और उसके बाद क्योंकि उसको जो डॉग ने काटा था उसकी वजह से जो है उसको रेबिज की जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी जो है हो गई थी, और उसी मैडनेस के अंदर टी केक को ये लगता है कि जेनी उसको चीट कर रही है। ही स्टार्ट्स फायरिंग ए पिस्टल एट हर एंड जेनी इज फोर्स्ड टू किल हिम टू सेव हर लाइफ। उसके बाद वो जेनी के ऊपर पिस्टल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जेनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो फाइनली जो है गोली चलती है और टी केक एक्सपायर हो जाता है। शी इज इमीडिएटली पुट ऑन ट्रायल फॉर मर्डर, और उसके बाद उसको जो है मर्डर के लिए उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। बट ऑल द वाइट ऑल मेल ज्यूरी फाइंड्स हर नॉट गिल्टी, लेकिन सारी जो ज्यूरी है वो उसको गिल्टी नहीं मानती और उसको छोड़ देती है। शी रिटर्न्स टू एटॉनविल वेयर हर फॉर्मर नेबर्स आर रेडी टू स्पिन मैलिशियस गॉसिप अबाउट हर सर्कमस्टेंसेस, अज्यूमिंग दैट टी केक हैज लेफ्ट हर एंड टेकन हर मनी। और वहां पे एटॉनविल की जहाँ पे वो आती है तो वहां पे आसपास के लोग जो है वो गॉसिप करते हैं, बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद टी केक ने उसको छोड़ दिया और उसका सारा पैसा लेके भाग गया। जेनी रैप्स अप हर अकाउंटिंग टू फोबी हु इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय जेनीज एक्सपीरियंस। जेनी जो है सारी स्टोरी जो है फोबी को बताती है और जेनी जो फोबी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है जेनी के एक्सपीरियंसेस से। बैक इन हर रूम दैट नाइट जेनी फील्स एट वन विद टी केक एंड एट पीस विद हर सेल्फ। और उस रात के अंदर वो वापस अपने रूम में जाती है और जेनी फील्स ये उसको ये अपनी सारी जो फीलिंग्स जो थी, सारी जो यादें हैं उसको इकट्ठा करके वो अपने रूम में जाती है उस रात को, और उसको ये लगता है कि वो टीके के साथ शांति से है। तो इस तरह से जो है इस नॉवल की एंडिंग होती है। यानी ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है जेनी के आसपास कि कैसे वो एक टीनेज गर्ल से जो है मैच्योर लेडी में कन्वर्ट होती है और कैसे फिर अपनी लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस होती है उनको फेस करती है, कैसे अपनी इंडिपेंडेंस गेन करती है, कैसे अपनी खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट करती है। तो ये सारी स्टोरी जो है ये है इस पूरे नॉवल की। अब इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस जो योनर है वो है देयर आइज वर वॉचिंग गोल्ड इज प्राइमरी एग्जांपल ऑफ विल्सन्स रोमन इन दैट इट फ्लोज Jenny's transition from childhood to adulthood is told mostly in flashback as Jenny recounts her life to Phoebe and depicts Jenny's self-discovery as she embarks on a search for a meaningful existence. अब इस स्टोरी के अंदर देयर आइज वर वॉचिंग गॉड का जो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है किसका कि बिल्डिंग्स रोमन है। बिल्डिंग्स रोमन्स होता है पर्टिकुलरली एक करेक्टर का मैच्योरिटी लेवल फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड होता है। उसमें स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे उसका चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड तक जाती है, तो वो बिल्डिंग्स रोमन कहलाता है। और ये स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चलती है क्योंकि जेनी जो है अपनी स्टोरी जो है वो बता रही है फोबे को, और उससे वो पीछे का स्टोरी जो है वो याद करती है और बताती है। एंड इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे इस स्टोरी के अंदर कि कैसे जेनी जो है अपनी सेल्फ डिस्कवरी करती है और कैसे फिर सर्च करती है अपना मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की, कैसे उसको जो है लाइफ के अंदर कैसे मीनिंग ढूंढती है। तो ये सारा इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। अब इसका स्टाइल क्या है स्टोरी का। द स्टाइल ऑफ देयर आइज वॉचिंग गॉड इज प्राइमरीली कॉलोकियल, यानी इस स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये स्टोरी बेसिकली कॉलोकियल में है, यानी लोकल लैंग्वेज में है। विद द बल्क ऑफ द नॉवल रिटन इन डायलेक्ट मीन टू अप्रोक्सीमेट हाउ साउदर्न ब्लैक अमेरिकन स्पोक टू ईच अदर इन द अर्ली 90s। तो ये पूरा बताया गया है कि इसके स्टोरी के अंदर जो है बहुत सारे डायलेक्ट्स जो यूज किए गए हैं वो साउदर्न ब्लैक अमेरिकन जो यूज करते हैं अर्ली 90s के अंदर वो सारे यूज किए गए हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस स्टोरीज के अंदर, जो द आइज वर वॉचिंग गॉड की जो स्टोरी का जो पर्सपेक्टिव है ओमनिशिएंट है, मतलब थर्ड पर्सन नरेटर है।
मीनिंग द नरेटर हैज द एक्सेस टू इनर लाइफ ऑफ ईच कैरेक्टर, यानी जो नरेटर है वही कैरेक्टर्स की लाइफ्स को जो है वो इनर लाइफ्स के बारे में सारा हमें बताता है। तो थर्ड पर्सन नरेटर जो है इस स्टोरी के अंदर है। द टोन ऑफ द आइज वर वॉचिंग गोल्ड इज बोथ सिंपैथेटिक एंड अफर्मिंग। मतलब स्टोरी के अंदर जो टोन है वो सिंपैथेटिक भी है, कहीं ना कहीं अफर्मिंग भी है, कहीं कहीं सहानुभूति भी दिखाई गई है, कहीं पे किसी चीज पे जोर भी देख के बताया गया है। नरेटर जो है बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, जो जेनी की जो लाइफ लॉन्ग जो रेसलिंग रही है कि कैसे आपको अपने आप को पहचानते हैं, एंड हर डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, और कैसे उसकी डिजायर है इंडिपेंडेंस के लिए। जेनी पेनफुल मैरिज उसके बारे में बताया गया है, लोगन के साथ, जोड़ी के साथ और टीके के साथ, एंड अल्टीमेटली हर ओन सेल्फ डिस्कवरी आफ्टर टीके डेथ, और कैसे वो सेल्फ डिस्कवर करती है टीके की डेथ के बाद। तो ये सारा का सारा इसके अंदर बताया गया है। प्रोटैगनिस्ट जैसे कि आपको पता ही है, जेनी क्रैफोर्ड जो है वो प्रोटैगनिस्ट है देयर आर्चिंग गॉड की। शी इनसाइट्स मच ऑफ द एक्शंस बाय लिविंग लोगन फॉर जोडी ऑन हर सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, और कैसे वो लोगन जोड़ी जो है उन सबको छोड़ देती है और अपनी सेल्फ हैप्पीनेस के लिए और सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सेटिंग जो है इसके अंदर दिखाई गई है रूरल फ्लोरिडा की जो सेटिंग दिखाई गई है 20th सेंचुरी की। और अटॉनविल की जो है स्पेशली अटॉनविल दिखाया गया है जो कि 1887 के बारे में। द रियल कम्युनिटी ऑफ अटॉनविल वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फ गवर्निंग ब्लैक कम्युनिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे जो है जो कम्युनिटी दिखाई गई है, ब्लैक कम्युनिटी दिखाई है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और कैसे जो है प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स ब्लैक रेजिडेंट्स। और ये बताया गया है कि कैसे जो है वो एटॉनविल की कम्युनिटी जो है वो अपने रेजिडेंट्स को कैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है प्रोवाइड करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इससे इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे ये हमने कवर किए हैं समरी में। तो ये एग्जाम के लिए आपको स्टोरी को समझने में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पैशन फॉर लिटरेचर।